मेरी आवाज सब बच्चों को आ रही है? यस सर। ओके। तो मेरे बच्चों बात यह है कि थोड़ा सा ज़रा मैं देख लूँ कि प्रॉपर है सेटिंग्स या नहीं। ओके, हाँ वो कन्वर्जन चल रही है ना, तो ये थोड़ा सा इस तरह दिखाएगा। अगर आवाज़ ख़राब हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, तकल्लुफ़ ना कीजिएगा, क्योंकि वो पीछे यस सर, थोड़ा सा लाडली बोलो। अच्छा लाउडली कहूँ? हाँ मैं तेज़ बोलता हूँ बेफिक्र में, लेकिन बस अगर आवाज़ ख़राब होना शुरू हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ये जो कन्वर्जन हो रही है ना, ओके सर। इसको मैं बंद कर दूँगा। अच्छा, अब बात ये है कि इनडायरेक्ट मेथड में उसको कह रहा था माहज़ेब को पढ़ने के लिए, लेकिन अब खैर टाइम नहीं है तो मैं खुद ही जल्दी से बता देता हूँ। इनडायरेक्ट मेथड में वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड द फर्म नोज़ दैट इट विल सफ़र अ लॉस ड्यू टू बैड डेट्स इन फ्यूचर। फर्म कहती है कि फ्यूचर में उसे नुकसान होगा। देयर इज नो वे ऑफ टेलिंग इन एडवांस विच अकाउंट रिसीवेबल विल प्रूव टू बी अनकलेक्टेबल। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं बोलूं कि मंसूर भाई की शक्ल देख के, या फिर मुझे नाइश की शक्ल देख के, या फिर हमजा की शक्ल देख के, और बैत की शक्ल देख के, या किसी खातून की शक्ल देख के मैं बोल दूं कि मुझे लगता है कि ये हमारे पैसे खा जाएंगी और हमारे पैसे नहीं देंगी। देयर इज नो वे ऑफ टेलिंग इन एडवांस, ठीक है। बट हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पर हम लोगों की मार्केट में जो नाम है उस नाम को देखते हुए और उनके वादों को और उनकी पास्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि हमें नुकसान फ्यूचर में कितना हो सकता है। और ये हमारा प्योर अंदाजा हो सकता है। कभी अंदाजा बिल्कुल एक्यूरेट होता है, कभी गलत हो जाता है, कभी कम होता है और कभी ज्यादा। जी हुज़ैफा, क्वेश्चन करें। सर एक बात पूछनी थी, अगर कोई शख्स हमें एडवांस पेमेंट देके चला गया, सही है, और उसने वादा भी किया है थोड़े पैसे बाद में दे, लेकिन वो फिर भी भाग गया, तो क्या होगा? तो ये तो केस ही अलग हो गया ना। हम तो पढ़ रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल, जहाँ हमने पैसे लेने थे। आप तो कह रहे हो हम उससे पैसे एडवांस लेके बैठे हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आखिरी हद तक कि हम उसे उसके पैसे वापस दे दें, लावाहिकीन को पैसे वापस दे दें। लेकिन जब नहीं मिलेंगे तो एट द एंड हमें उस पैसे को अपनी इनकम कहना पड़ेगा। लेकिन आपका सवाल इस चैप्टर से बिलोंग नहीं करता। आपका सवाल वैलिड है, आपने जो चीज़ पूछी है, बट आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से बिलोंग नहीं करता। समझ रहे हैं मेरी बात? थैंक यू। आप यही कह रहे हैं ना कि अगर किसी से हमने पैसे लिए एडवांस में और उससे कहा कि भाई बाकी हम माल तुम्हें दे देंगे कुछ दिनों के बाद, और फिर तुम हमें पैसे दे देना, तो इसमें अकाउंट रिसीवेबल कहाँ इन्वॉल्व हुआ? मुझे ये समझाओ हुज़ैफा, आप मेरी बात समझ रहे हो? यस सर, यस है सर। ना, इसमें तो अकाउंट रिसीवेबल इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। अकाउंट रिसीवेबल तो तब इन्वॉल्व होता है जब मैंने किसी को उधार पे सामान बेचा, उसने मुझसे वादा किया कि वो पैसे देगा और बाद में पता चला कि वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, वो भाग गया, वो मर गया। तो ये सारी ड्रामेबाजी तो वहाँ है, ठीक है। तो बात को आगे जल्दी से लेके चल। और क्या कहता है जनाब कि कहाँ तक पहुंचे? बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एन एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड uncollectible amount of account receivable should be made and this probable loss credited to a separate account called allowance for bad debts। ये जो नुकसान का हमने अंदाजा लगाया, क्योंकि नुकसान तो अभी हुआ नहीं है, तो जब नुकसान अभी हुआ नहीं है तो फिर हम क्या करें? हमें जिसके बारे में शक है कि हमें उससे पैसे नहीं मिलेंगे, क्या हम उसका नाम अपनी किताब से पहले ही मिटा दें? डायरेक्ट मेथड में आपने देखा था नाम कब मिटाया था? कोई याद दिला सकता है? डायरेक्ट मेथड में हमने नाम कब मिटाया था? मिस्टर सी का नाम हमने जब कंफर्म हो गया था। एक्सीलेंट, खुश रहिए। जब हमें कंफर्म हुआ था कि अब हमें मिस्टर सी से पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो हम हमजा भाई लगा रहे हैं तुक्का। तुक्का नहीं, अंदाजा। तुक्के नहीं लगा रहे हम। हमको आमिर लियाकत के प्रोग्राम में आए हैं जो हम तुक्के लगाएंगे। यहाँ पे हम लगा रहे हैं अंदाजा, और अंदाजे में हम कह रहे हैं हमें नुकसान हो भी सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, और शायद नुकसान ही ना हो। तो इस अंदाजे को अब हम क्या लिखें? क्रेडिट में क्या लिखें? अब हम ये तो कह रहे हैं कि हमें नुकसान होगा फ्यूचर में, बैड डेट, एक्सपेंस, डेबिट, लेकिन अब क्रेडिट क्या करें? मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी क्लास को गौर से सुन ले। यहाँ पे मेरे बच्चों आप कह रहे हो नुकसान बढ़ गया, नुकसान में इजाफा हुआ और हमारे पास से मिस्टर सी का वादा चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि कंफर्म हो गया कि अब पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ तो हम शक कर रहे हैं, मिस्टर सी भी हो सकता है, मिस्टर डी भी हो सकता है, मिस्टर एफ भी हो सकता है, मिस्टर ए भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो कि फ्यूचर में पता चले कि भाग गया, मर गया। तो अकाउंटिंग कह रही है अब क्रेडिट क्या करोगे? डेबिट तो यही होगा अभी भी, इनडायरेक्ट मेथड में अलाउंस डेबिट फॉर क्या बैड होगा? डेट्स। हाँ, तो अब याद आ जाना चाहिए मेरा ख्याल है मोहसिन भाई। अपनी खूबसूरत आवाज में जरा एंट्री सुना दें। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को एंट्री पढ़ाई जाती है या फ्यूचर के नुकसान से बचने के लिए हम कुछ पैसे अपने पास पहले से रख लेते हैं। हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें नुकसान होगा, हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम अपने पास ईयर एंड पर एक एडजस्टिंग एंट्री बनाते थे। वो एडजस्टिंग एंट्री क्या होती थी?
याद आई या अभी भी नहीं आई? Bad debt expense debit, allowance for bad debts credit. खुश रहिए अपने ही खर्चे पे। ये वाली एंट्री जो बनी है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये किसी भी दिन बन सकती है और ये डायरेक्ट मेथड के तहत है जो कि हमने पढ़ना नहीं है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में हर साल के आखिरी दिन एक एंट्री बनेगी। क्या बोला मैंने फातिमा? सर दोबारा बोलिएगा। वेरी गुड, सही बोल रही है, मुझे पता था तू सो रही होगी। अदरक सही कट रही है, अदरक और लहसुन सही काट रही है बेटा, हैं? नहीं नहीं सर, मैं काम नहीं कर रही हूँ। अच्छा काम ही कर लो, इससे बेहतर तुम जब तुम सुन ही नहीं रही हो। मैंने बोला कि इस मेथड में हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये बैड, और ये एंट्री किसी भी तारीख को बनती है डायरेक्ट मेथड वाली, इसकी कोई डेट मुकर्रर नहीं होती, नुकसान कभी भी कंफर्म हो सकता है। और इस मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड में, हम हर साल के आखिरी दिन एक अंदाजे की अमाउंट अपने पास से फर्श करके एंट्री बनाते हैं साल के आखिरी दिन। एडजस्टमेंट पड़ी थी ना फर्स्ट ईयर में, अभी मोहसिन भाई ने अपनी खूबसूरत आवाज में एडजस्टमेंट सुनाई क्या? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये एंट्री कब बनती है? साल के आखिरी दिन। कब बनती है? साल के आखिरी दिन। और क्या एंट्री बनती है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। और क्रेडिट क्या होता है? अलाउंस फॉर तो देखें, तो यहाँ अंग्रेजी में यहाँ यही लिखा है ना कि इन द क्या कह रहा है, एंड दिस एस्टिमेट अमाउंट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट बाय पासिंग एडजस्टिंग एंट्री। ये अमाउंट एडजस्टिंग एंट्री की शक्ल में हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट करते हैं एक सेपरेट अकाउंट। अब हम अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं करते, क्या क्रेडिट करते हैं? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अच्छा, अब प्यारे बच्चों बात यह है कि वो कह रहा है इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। इसे अक्सर क्या कहा जाता है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्या कहा जाता है नेचर वाइज? क्या नेचर होती है इसकी? कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये इनडायरेक्ट अंदाज से हमारे अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को कम करता है। हाँ, ये अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ हम अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्ट क्रेडिट कर रहे थे, हम कह रहे थे हमें नुकसान हो गया, हमारे पास से मिस्टर सी का वादा चला गया, लेकिन यहाँ हम लगा रहे हैं अंदाजा और उस अंदाजे की अमाउंट को एक ऐसे अकाउंट में रख रहे हैं जो कि अकाउंट रिसीवेबल को कम नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मैं अपने पास से पहले से अपने ही अंदाजे के मुताबिक मिस्टर सी का नाम मिटा दूंगा तो मुझे बाद में पता नहीं चलेगा कि मुझे किस किस से पैसे लेने हैं। तो मैं अपने पास से मिस्टर सी का नाम अभी नहीं मिटा रहा, मुझे शक है मिस्टर सी पर, तो मैं किस अकाउंट में पैसे रख रहा हूँ? अलाउंस फॉर बैड डेट्स में। तो ये अकाउंट मेरे अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को करेगा कम, इसलिए इसके अब्बू का नाम है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट और इसे वैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। When specific receivable are determined to be worthless, it would write off against this account। और जब हमें पता चले बाद में कि हमें क्या पता चल जाए कि अब वाकई मिस्टर सी जो है उससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो अब हमें ये एंट्री नहीं बनानी। सर क्यों? क्योंकि हमने पहले से क्या लगाया हुआ है? बोलो। अंदाजा। और अंदाजे की अमाउंट किस अकाउंट में रखी हुई है? अलाउंस फॉर डेबिट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स किस अकाउंट में रखी हुई है? क्या मैं यहाँ पे अंदाजा लगा रहा था? कर्सर देखो, क्या मैं यहाँ अंदाजा लगा रहा था? नो सर। यहाँ पे मैं नुकसान कंफर्म था, उस वक्त रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन यहाँ मैंने पहले लगाया अंदाजा। और क्या एंट्री बनाई बताओ? अंदाजे की एंट्री क्या बनाई? ये देखो, मैं दिखा भी दूं ना यार ताकि अच्छे से समझ आ जाए तुम लोगों को जापानी। ये नजर आई 13वीं एंट्री, एंट्री टू रिकॉर्ड एस्टिमेटिंग बैड डेट्स, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि बाद में जब तुम्हें कंफर्म हो गया, कंफर्म हुआ क्या कि बाद में कंफर्म हुआ कि हाँ भाई अब मिस्टर सी से वाकई में पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या तुम दोबारा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करोगे? अब क्या तुम दोबारा गम मनाओगे? अरे तुम तो कहोगे हम पिछले साल ही मना चुके हैं और हमने उस पैसे को किस अकाउंट में संभाल के रखा था? नुकसान वाले। किसमें रखा था? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो अब जब हमें पता चला कि मिस्टर सी से वाकई में पैसे नहीं मिलेंगे तो हम उसके नाम को अब अपनी किताब से निकाल देंगे, मिटा देंगे। तो अब जब मिटाएंगे तो क्या दोबारा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करूं? तो अब हम कहेंगे डेबिट। देखो क्या है, ये देखो क्या लिखा है, क्या डेबिट हुआ? और हमारे पास से मिस्टर सी का वादा अब फाइनली
खत्म हो मिट गया। चला गया। क्या आपको ये वाली एंट्री भी समझ आई? यस सर। ये किस चीज की एंट्री है? राइट ऑफ की। किस चीज 13 की? वाली दिखाइएगा। पहले ये बताओ ये किस चीज की एंट्री है? राइट ऑफ। क्या बोला मैंने? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब मिटाने की एंट्री है ये अकाउंट रिसीवेबल को। और 13 एंट्री में मैंने बताया, 12 एंट्री में मैंने बताया, यहाँ हमने लगाया है साल के आखिरी दिन क्या? अंदाजा। अंदाजा। सही है, अंदाजा। तो अंदाजा जब लगाया उस वक्त तक हमें कंफर्म नहीं था, लेकिन फिर उसके अगले साल हमें पता चला कि वाकई मिस्टर सी हमारे पैसे लेके भाग गया। तो जब पता चला तो अब ये एंट्री बनेगी जो मैंने यहाँ आपको 6 नंबर पे दिखाई है, एंट्री टू रिकॉर्ड वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ तक क्लियर है आप सब लोग? यस। ओके। जी तो सर। बस मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड क्या तो है। ये 6 वाली एंट्री उर्दू में बताइएगा जरा। इस वाली एंट्री में भाई मैंने कहा अब जब मुझे ये कंफर्म हो गया कि वाकई मुझे मिस्टर सी से पैसे नहीं मिलेंगे, तो अब मैं दोबारा गम नहीं मनाऊंगा, क्योंकि मैंने गम पिछले साल मना लिया था। और मैंने पैसे किस अकाउंट में रखे थे? ये देखो, पैसे किस अकाउंट में रखे थे नाइश? अलाउंस फॉर बैड डेट। तो अब जब मुझे पता चला कि अब मुझे वाकई मिस्टर सी से पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं दोबारा गम नहीं मनाऊंगा। हर साल गम थोड़ी मनाना है। एक साल मैंने कह दिया नुकसान हो गया तो हो गया। अब मैं कहूंगा मेरे पास से मिस्टर सी का वादा चला गया। और वो जो मैंने अलाउंस में पैसे रखे थे कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड। उसको मैंने खत्म करने के लिए कहाँ लिख दिया? डेबिट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट हो गया और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। यानी मैंने पहले अंदाजा लगाया था, तभी तो मैंने उस अंदाजे की अमाउंट को यहाँ से निकाल कर वापस कौन सी साइड पे लिखा? डेबिट। और अब मेरे पास से वादा गया। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? कोई अलाउंस वगैरह बनता नहीं है, बस नुकसान जब होता है उसी वक्त रिकॉर्ड होता है और उसी वक्त हमारे पास से वादा चला जाता। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में पहले नुकसान, इनडायरेक्ट मेथड में पहले नुकसान का लगाते हैं अंदाजा। अंदाजे की एंट्री बनती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। जब हमें बाद में उसके अगले साल जैसे दिसंबर 31 2019 को अंदाजा लगाया कि हमें 2020 में 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। अब मार्च के महीने 2020 में मार्च में पता चला वाकई में अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं कहूंगा शुक्र है मैंने अलाउंस के अकाउंट में कितने पैसे रख दिए थे? 2 लाख रुपए मिसाल के तौर पर। तो अब मैं एंट्री बना लूंगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट 2 लाख से और कहूंगा अब मेरे पास से अकाउंट रिसीवेबल चला गया 2 लाख का। ये नुकसान इस साल का नहीं है, पता इस साल चला है, ये नुकसान पता कब चला है? इस साल, लेकिन इसका तो मैं पहले ही लगा चुका था अंदाजा। तो मैंने पिछले साल 2019 में एंट्री ये बना ली थी। नाइश, तुम्हें समझ आई मेरी बात? नाइश, मैंने पिछले साल के एंड पर ये एंट्री बना ली थी, 2019 के एंड पर मैंने ये एंट्री बना ली थी और 2020 में जब मुझे पता चला कि वाकई अब पैसे नहीं मिलेंगे तो मैंने ये एंट्री बनाई और इस तरह मेरे पास से अकाउंट रिसीवेबल चला गया। आज के लिए इतना काफी। किसी भी समय मीटिंग खत्म हो जाएगी मेरी तरफ से। फी अमान अल्लाह, खुश रहिए। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।